यूएई के मरकजी रहनुमा गुल मोहम्मद चमकानी और तहरीक इंसाफ मिडल ईस्ट के दीगर रहनुमाओं के एजाज में 92 न्यूज राउंड टेबल मुलाकात। 92 न्यूज फोरम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होने का ऐलान किया। मौलाना फजलुर रहमान मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये भी कहा। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। 92 न्यूज फोरम यूएई की जानिब से तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी रहनुमाओं गुल मोहम्मद चमकानी, तावील डार और मोहम्मद रज़ाक मिन्हास के साथ खुसूसी नशस्त का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गुल मोहम्मद चमकानी का कहना था कि इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही कौम से कहा था कि पहले 2 साल मुआशी लिहाज से अवाम के लिए सख्त होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कप्तान ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जैसा बात किया वैसा जो वादे किया, मेरा अल्लाह से उम्मीद है और उससे हमारा उम्मीद है वो कुछ पूरा किया, कुछ पूरा कर रहे हैं। वो अभी जो बात कर रहे हैं ये मुल्क में इंतशार फैलाता है, मुल्क में मुश्किल बनाता है, इसका बात कान में नहीं डालो और ये गलत आप लोगों को तालीम दे रहा है। जो उन्हें अपना वर्कर है उसको भी मतलबे का पता नहीं है, तो हमको क्या क्यों आया हुआ है इस्लामाबाद में, हम लोग क्या करेगा नहीं उसका भी पता नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तानी फूर अवाम को मेरा यही रिक्वेस्ट है, तो अपना जगह पे बैठो, इंशाल्लाह खुशी आ जाएगी, आने वाला है और खुशी आएगा। ये लोग डरने मरने इसलिए करता है तो हुकूमत अभी बेस्ट पे चला जाता है, आगे चला जाता है। खान साहब का हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे जाने वाला है। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का कारकुन खान साहब से मुतमईन है। इमरान खान अगर उन पर इससे भी डबल टैक्स लगाएंगे तो वो उसे अदा करेंगे, क्योंकि ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए है। खान साहब का हुकूमत से हम लोग मुतमईन है। खान साहब का जो वर्कर है सब खुश है उससे। अगर ऐसे डबल मेरा ऊपर टैक्स लगाएगा हम लोग फै करेगा, क्योंकि ये मुल्क के लिए कर रहे हैं, अलग अपने जान के लिए बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, सारा मुल्क के लिए कर रहे हैं। पीटीआई मिडल ईस्ट के रहनुमा तावील डार ने 92 न्यूज फोरम में कौम को पश्तो में पैगाम दिया। उनका कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। पाकिस्तान हुकूमत बबारी की نن سبا حالاتو بني چې کوم حالات روان دي، حالات چې کوم د نواز شریف په وخت، زرداری په وخت، د بېنظیري په وخت، نورو صدرانو په وخت باندې، نو هغه باندې د نن سبا چې کوم حکومت روان ده د عمران خان۔ मोहम्मद रज़ाक मिन्हास का कहना था कि 72 साल बाद जिस तरह इमरान खान ने मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान के धरने की वजह से कश्मीर कौस को शदीद नुकसान पहुंचा है। कि कश्मीर के बारे में जो भी उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया, और 72 ईयर्स के बाद उन्होंने कम अज कम इस मसले को उजागर करके पूरी दुनिया में पहुंचाया। अभी अंदर के हालात से अगर उनको पूरा वर्क नहीं करने दिया वो हमारी बैड लक है। जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया और कश्मीर का डैमेज हुआ, ठीक है, बाकी महंगाई हुई है, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, तो जाहिर है इतने अरसे का एक गंद चल रहा है, उसको क्लियर होने के बाद इंशाअल्लाह मुल्क हमारा स्टेबल हो जाएगा, हमें खुशी होगी और हम इसी में खुश हैं कि वो एक अच्छे काम कर रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि भारत फौरी तौर पर मकबूज आबादी में कर्फ्यू को खत्म करे। कश्मीरियों को आजाद होने से भारत समेत कोई ताकत नहीं रोक सकती। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।